नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि साला दर्पण पे अवकाश के लिए हम किस प्रकार आवेदन करें। इसके लिए दोस्तों हम अपने मोबाइल का या पीसी का क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेते हैं। उसमें टाइप करते हैं साला दर्पण, सर्च करते हैं। सर्च करने के बाद में हमारे सामने इस प्रकार की कुछ वेबसाइट्स निकल कर सामने आते हैं। हम सबसे ऊपर वाले वेबसाइट पर क्लिक करेंगे, हमारे सामने कुछ इस प्रकार की वेबसाइट ओपन होती है। वेबसाइट के ऊपर इस प्रकार का एक नोटिफिकेशन आता है, इसको हटाएंगे और ये मेन वेबसाइट है हमारे साला दर्पण की, जिसको स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ पर कुछ विंडो हमारे सामने हैं। इन विंडो में से हम स्टाफ विंडो, इस विंडो को हम सेलेक्ट करेंगे और क्लिक करेंगे। जैसे हम इसे क्लिक करके आगे बढ़ते हैं, हमारे सामने स्टाफ विंडो की वेबसाइट का इंटरफेस सामने आता है इस प्रकार का। अब स्टाफ विंडो में हम लॉगिन करने के लिए सबसे ऊपर दाहिनी तरफ स्टाफ लॉगिन का ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ क्लिक करते हैं। जैसे हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, हमारे सामने स्टाफ लॉगिन का इस प्रकार का मेन इंटरफेस सामने आता है। यहाँ पर हमें यूज़र नेम और पासवर्ड की आवश्यकता होती है, जिसे डालकर हमें लॉगिन करना पड़ता है। इसके लिए हम अपने प्रत्येक कार्मिक के यूज़र आईडी और पासवर्ड होती है, उस यूज़र आईडी और पासवर्ड को यहाँ एंटर करेंगे और कैप्चा एंटर करेंगे। उसके बाद लॉगिन करेंगे। यहाँ देखिए दोस्तों, मैंने अपने साला दर्पण के जो स्टाफ लॉगिन की जो आईडी और पासवर्ड है वो एंटर कर लिए हैं। एंटर करने के बाद हम ओटीपी एंटर करने के पश्चात हम लॉगिन बटन पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के पास हमारे सामने कुछ इस प्रकार की वेबसाइट ओपन होती है। यहाँ पर एक तरफ दाहिनी तरफ 3 डॉट है और उसके बाईं तरफ तीन लाइन बनी हुई है, जिस पर हम क्लिक करेंगे। जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, कुछ इस प्रकार के नए ऑप्शंस खुलकर अपने सामने आ जाते हैं। यहाँ से दोस्तों हमें अप्लाई नाम की जो ऑप्शन है उसको क्लिक करेंगे और जैसे ही हम क्लिक करेंगे ये कुछ इस प्रकार से नीचे ऑप्शन खुल जाते हैं। इसके अंदर कुछ नए ऑप्शन खुलते हैं, जिसमें अप्लाई का एक और अप्लाई फॉर एप्लीकेशन, ये वाला ऑप्शन है, इसको हम सेलेक्ट करते हैं। जैसे ही हम इसको सेलेक्ट करेंगे, हमारे सामने लीव एप्लीकेशन नामक एक और नया ऑप्शन खुलकर सामने आता है। हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे और इसके ऊपर क्लिक करते हुए आगे बढ़ेंगे। लीव एप्लीकेशन पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे, कुछ इस प्रकार का एक नया पेज हमारे सामने ओपन हो जाता है, जिसमें अपनी कार्मिक की डिटेल, उसकी डेजिग्नेशन और बाकी अन्य डिटेल होती है। यहाँ पर हम नीचे देखते हैं, हमारे सामने कुछ इस प्रकार से ये टैब ओपन होती है, जिसके अंदर हमें सबसे पहले अपनी छुट्टी का जो कारण है वो सेलेक्ट करना पड़ता है, जिसमें बहुत सारे कारण दिए हुए हैं। इसमें से अपना पर्सनल या डोमेस्टिक जो भी अपना हो वो सेलेक्ट करें। उसके बाद नीचे की तरफ जो छुट्टी का प्रकार है उसमें आकस्मिक अवकाश है तो CL पर क्लिक करें। और जैसे ही क्लिक करते हैं, हमारे सामने इस प्रकार की नई विंडो के नीचे हम छुट्टी कब से लेकर कब तक की चाहिए, इसके लिए
जिस दिन से हमें सीएल चाहिए, फ्रॉम वाले बटन में क्लिक करके हम उस दिन की डेट एंटर करेंगे। ठीक इसी प्रकार हमें छुट्टी कब तक चाहिए उसकी भी तारीख हम नीचे इसी प्रकार एंटर करेंगे। इसके नीचे देखते हैं कि जब हम इस प्रकार एक और ऑप्शन, छोटा सा ऑप्शन दिया हुआ है जिसमें फुल डे, हाफ डे, इस प्रकार के 2 ऑप्शन हैं। अगर हमें पूरे दिन की छुट्टी चाहिए तो हम ऊपर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, अन्यथा हम हाफ डे वाले पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के पश्चात इस प्रकार नीचे वाले नंबर ऑफ डेज वाले ऑप्शन में हमारे सामने छुट्टी के दिनों की संख्या, अवकाश के दिनों की संख्या आ जाती है। इसके नीचे दोस्तों एक और ऑप्शन दिया हुआ है हेडक्वार्टर लीव वाला। अगर हमें आकस्मिक अवकाश पर हेडक्वार्टर लीव छोड़ना है तो यस पर क्लिक करें, नहीं तो नो पे क्लिक करें। जैसे ही क्लिक करते हुए हम आगे बढ़ेंगे, एड्रेस ड्यूरिंग द पीरियड, इसमें छुट्टी के दौरान हम कहाँ पर रहते हैं इसका थोड़ा सा डिटेल देनी पड़ती है, और रिमार्क में अगर हम कुछ लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, नहीं तो नेक्स्ट करके इस प्रकार की एक और नई पॉपअप विंडो अपने सामने आती है जिसमें अपनी छुट्टी की डिटेल होती है, जिसमें एक चेक बॉक्स बना होता है। इस चेक बॉक्स पर क्लिक करेंगे और हम आवेदन करें। जो नीचे की तरफ एक बटन दिया हुआ है, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे यहाँ पर, और जैसे ही हम इसे आवेदन के लिए क्लिक करेंगे हमारे सामने कुछ इस प्रकार एक नई विंडो सामने आती है। इस प्रकार हमारा छुट्टी का जो आवेदन है वो अप्लाइड हो जाता है। अब अप्लाई होने के बाद में अगर हम इस एप्लीकेशन का स्टेटस देखना चाहें वो भी देख सकते हैं। इसके लिए हम इसको क्लोज़ करेंगे, थोड़ा नीचे आएंगे और यहाँ देखेंगे एक नई नेक्स्ट डिटेल यहाँ सामने आ रही है जिसमें अपनी छुट्टी से संबंधित जानकारी दी हुई है, कब से लेकर कब तक छुट्टी है और उसका स्टेटस भी दिया हुआ है। ये फ़िलहाल पेंडिंग में है, लेकिन जब हमारा जो अवकाश है वो प्रधानाध्यापक या अन्य उच्च अधिकारी के पास जाता है, वो उसे देखकर प्रोसीड करता है, तो यहाँ पर प्रोसीड लिखा हुआ आता है। हम अपनी छुट्टी के एप्लीकेशन के स्टेटस को यहाँ भी देख सकते हैं। स्टेटस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने इस प्रकार की एक नई डिटेल सामने आती है जिसमें अपनी छुट्टी का अवकाश रहता है। लास्ट में देखो यहाँ पर पेंडिंग का भी एक ऑप्शन है, तो यहाँ पर अपनी जितनी भी पेंडिंग, जितनी भी एप्लीकेशन है उसकी भी जानकारी ले सकते हैं। अभी हमारा जो एप्लीकेशन है वो पेंडिंग है क्योंकि संस्था प्रधान ने इसको अप्रूव नहीं किया है। जब संस्था प्रधान इसे अप्रूव करेंगे तो यहाँ प्रोसीड लिखा हुआ आएगा। प्रोसीड स्टेटस बटन के सामने एक और बटन है प्रिंट वाला। हम चाहे तो अपने एप्लीकेशन का प्रिंट भी ले सकते हैं इस बटन पर क्लिक करके, और इसका प्रिंट आउट लेकर ऑफिस में जमा भी करा सकते हैं। धन्यवाद साथियों। इस प्रकार आज हमने जाना कि किस प्रकार हम साला दर्पण से स्टाफ कॉर्नर के माध्यम से छुट्टी के लिए आवेदन कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।